मिलता है तो आरोप प्रत्यारोप लगाता है, हमको नहीं मिला क्योंकि ये हो गया, हमको वो नहीं मिला। आप लोग देखे होगे दूरबीन लगा के कहीं से यहाँ से पैसे का ट्रेड हो रहा है। अरे तेजस्वी क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक इस पर टारगेट किया, क्योंकि बहुत सारा डेटा है जो मैं दिखाना चाहती हूँ। अब देखिए पहले चरण के, आप लोग कह रहे हैं विड्रॉल का, पहले चरण के लिए तो विड्रॉल का भी टाइम निकल गया। और देखिए आपकी यहाँ पर 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर आप लोग लड़ रहे हैं आपस में। वैशाली जहां आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, बांसवाड़ा, बिहार शरीफ, राजा पाकर कांग्रेस वर्सेस सीपीआई, और गौरा बोराम जहां पर आरजेडी वर्सेस वीआईपी है। सेकेंड फेज में भी ऐसे 13 सीटें ऐसी हैं कुल। क्या हो गया आलोक जी? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो दीपावली के मौके पर जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने बढ़ई, मैकेनिक, मोची, मखाना उत्पादक और हलवाई सभी का जिस तरह से अनादर किया है और जिस काम का अनादर जिस शब्दों में किया है, मैं समझता हूं उनको माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले तो। राहुल गांधी जी का अनादर जो किया। आपका मूल सवाल है कि किस तरह से क्या होगा, अरे भाई मैं मोदी घांची की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार के लोगों की बात कर रहा हूं। ये तो लेने के देने पड़ गए। मोदी तेली की बात नहीं कर रहा हूं, शब्दों पर लगाम दो, मेरे पास बहुत शब्दों का पिटारा है, बिहार की बात कर लेते हैं। मैं मोदी घांची की बात कर रहा हूं, मैं मोदी तेली की बात कर रहा हूं। अरे मोदी बहुत शब्द है मेरे पास, मत जाइए उस पर लाने लगते हैं भैया लोग भाई। मैं फिर कहूंगा, अरे बाबा, अरे भाई मुद्दों पर आ जाइए। आपने जिस तरह से तमाम समाजों का अनादर किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप हंस रहे हैं बैठकर। बढ़ई का काम कोई अनादर करने के लिए नहीं है, मैकेनिक का काम कोई अनादर करने के लिए नहीं है। अगर वहां पर जाकर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है तो उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि एलओपी ऐसा कर रहे हैं। खैर, आज बिहार का विषय है, हम बिहार की बात लड्डू बना के कैमरा ले बिहार जाके लड्डू बनवाना और कैमरा ले जाके खेत में उतरना, ये फोटोशॉप करना, फोटो ऑफ करना, ये बड़ा आदर भाई का काम जहां है। पर वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। चूंकि बीच में मैंने काटी थी, आ रही हूँ आलोक, अजय आलोक जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। उन्होंने तो साफ शब्दों में कह दिया, मतलब एकदम दिख रही है खटास। देखिए, मुझे लगता है पप्पू यादव जी ना तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ना ही अलायंस ने, महागठबंधन ने पूरी तरह से किसी भी रूप में उनको इस तरह की जिम्मेदारी दी है कि वो चैनल्स पर आकर इस तरह की बातें करें। अगर उनको अपने प्लेटफॉर्म पर कोई बात करनी है, उनका स्वागत है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस तरह के बयान देकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। दूसरी चीज यह है कि एक डबल अलायंस है। एक अलायंस में कहीं पर आपको खटास नजर आ रही है, हो सकता है कहीं पर कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको विड्रॉल अभी बाकी है। हमारे पास 3 दिन अभी भी अंजना जी बचे हुए हैं, हम उसमें भी विड्रॉल भी करेंगे और बाद में भी कैंडिडेट बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर राइट ब्रो। लेकिन एक तरफ अघोषित अलायंस चल रहा है कि हनुमान जी जो हैं, चिराग पासवान जी जो मोदी जी के हनुमान जी कहते हैं, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, जेडीयू को डैमेज करने के लिए पिछली बार भी उन्होंने किया था और इस बार भी कर रहे हैं। और ये बात जेडीयू समझ चुकी है, नीतीश जी पूरी तरह से इस बात को समझ चुके हैं। कल तक तो ये चल रहा था कि जेएमएम भी चुनाव लड़ेगी और तमाम चीजें, लेकिन जेएमएम वाले मैटर को आज जिस तरह से कांग्रेस लीडरशिप ने बड़े साइलेंटली हैंडल किया है, बाकी चीजों को भी हैंडल किया जाएगा। जहां तक बात अभी बढ़ई की और लड्डू की और तमाम चीजों की हुई थी, तो रेल मंत्री साहब बताएं कि बिहार में छठ का पर्व है, वो 12,000 जो स्पेशल ट्रेन चलाई थी वो कहां चल रही हैं। वो अपने ऑफिस में रील बनवा रहे हैं और वहां पर भी लड्डू ही बांट रहे हैं। वो किस बात के लड्डू बांट रहे हैं, जरा अजय आलोक जी बताएं कि बिहार के लोग जो पूरे देश से आ रहे हैं, कल सूरत की स्टेशन का घटना देखी आपने, किस तरह से लोग एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दुर्भाग्य ये है कि इस बार बीजेपी पूरी तरह से जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहती थी, एसआईआर के माध्यम से घपला सुप्रीम कोर्ट ने रोका। अब हम चुनाव को मुद्दों पर लेकर आना चाहते हैं और मुद्दों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो कोई मुद्दा हो। हम बिहार से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उन्हीं को सेंटर में रखकर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, मैं इंडिया अलायंस, अजय आलोक जी एक छोटा सा जवाब, और ये वीडियो भी दिखाना चाहते हैं। ठीक है तेजस्वी, आप जी एक लाइन में जवाब दे दीजिए, कितने कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार? ठीक है, कितने लड़ रहे हैं चुनाव? देखिए, आरजेडी तो 143 क्लियरली बता देना चाहता हूँ, 61 कैंडिडेट लड़ रहे हैं और बदहजमी जो है वो पूरी तरह से आज मुद्दों की बिहार के अंदर दिखाई दे रही है। कह रहे हैं 61, बता दिया मैंने, 61 कैंडिडेट हैं। चलिए ठीक है, कंचना जी मतलब अब देखिए, आप लोग उस दिन भी कह रहे थे कि भाई 1-2 सीटों पर तो ऐसा हो ही जाता है, ऐसा वापस भी ले लेंगे, लेकिन अभी भी आपकी 13 सीटें ऐसी हैं और पहले फेज का तो खत्म ही हो गया विड्रॉल के लिए टाइम।
तो ये कहां पर बात खटकी? और आपने पप्पू यादव जी को सुना ही, वहां तो वो मानने को तैयार नहीं है तेजस्वी जी को। देखिए, अभी तो आलोक शर्मा जी ने खुद कांग्रेस के प्रवक्ता है और आधिकारिक प्रवक्ता हैं अंजना जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके बयानों से उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक चीज मैं भी क्लियर करना चाहूँ कि देर आया दुरुस्त आया। लोकसभा का चुनाव था, बहुत हम आरजेडी, तेजस्वी जी, ये वो पप्पू यादव के खिलाफ है, तमाम सेंटिमेंट बटोरे गए थे और कहे गए थे। आरजेडी के खिलाफ बोला गया था, तेजस्वी जी के खिलाफ बोला गया था कि इनसिक्योर नेता है, ये करते हैं। लेकिन हम तो पहले ही समझ गए, कुछ लोग देर से समझे उसके लिए सही, क्योंकि ऐसे लोग जो एक जगह बगावती तेवर अख्तियार करते हैं वो दूसरे के सागा नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगता है आलोक शर्मा जी कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं है। ना वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष है, ना वो कांग्रेस के प्रभारी है, ना कांग्रेस के किसी ऐसे पद पर है जो वो डिसीजन मेकर में हो, तो उस पर मुझे कोई जवाब ही नहीं देना है। लेकिन दूसरी बात जहां तक सीटों का है, सीटों का हाँ पेच जरूर है, कुछ सीटों को लेकर है, इसे हम डिनाई नहीं करें और ना हम इसे भाग सकते हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जहां पर लड़ाई साथ में हो रही है, जिन सीटों पर हम लड़ रहे हैं और जिन सीटों पर आमने सामने हैं, उस पर भी हम लड़ेंगे। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी की प्रवक्ता होने के नाते हम कह सकते हैं कि जहां हमारे टिकट दे दिए गए हैं किसी कांग्रेस के खिलाफ, उसमें भी हमने बहुत देख कर दिया हुआ है, बहुत समझ कर दिया हुआ है। 5 साल हमने ग्राउंड पर एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पर कौन जीत सकता है, और जो जीत सकता है हमने उसको टिकट दिया हुआ। अभी कुछ समय बाकी है। और जेएमएम को भी लेकर खूब बोला गया था कि जेएमएम इनके विरोध में 6 सीट उतार रही है, कभी 15 सीट उतार रही है, वो भी जो है कि वापस चले गए, अपने सीटें वापस ले लिए। तो लड़ाई यहाँ पर सीटों का नहीं है। अंजना जी, मैं सही पकड़े हैं। लेकिन एक जो वीडियो आज पोस्ट हुआ है उस पर तो अजय आलोक जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसमें 2 चीजें बताती हैं। पहली चीज है कि नीतीश कुमार जी के हाथ में कंट्रोल नहीं है। आप संजय झा जी देखिए कैसे उनके बार बार उनके हाथ को पकड़ रहे हैं, उनके हाथ से माला छीन रहे हैं। दूसरे कि नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य इतना नाजुक है, इतना खराब हो चुका है कि माला किसी के गले में पहनाना भी गिसु नहीं। हम इतना भी पैट्रियार्कल उसको नहीं जाते हैं हम, लेकिन महिला अगर उसकी इच्छा के खिलाफ माला पहनाया जा रहा है, वो बार बार मना कर रही है, वो संकोच कर रही है, उसके बावजूद वो माला पहनाते हैं और फिर डांटते हैं लोगों को। यह बताता है कि नीतीश कुमार जी को बस एक टोकन पॉलिटिक्स की तरह उनकी छवि को मंच पे ले जाकर ये लोग उपयोग करना चाहते हैं कि देखिए ये तो अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं ना, अभी स्वस्थ अभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इनके अंदर खाने कुछ और चल रहा है कि इनको बस दिखाओ, इनके वोटर से जो अपने पास लेकर आओ और बाद में इनको डिस्कार्ड करके फेंक दो। अजय आलोक जी, इस पर कोई जवाब दे दीजिए। क्या मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं तो दोबारा मुख्यमंत्री के चेहरा? ठीक है, मुझे लगता है अनुप्रिया जी इसका जवाब दें बेटर है। ठीक है अजय आलोक, बस हवा निकल गई। करें 23 को महा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा महागठबंधन का, जिसमें डेप्यूटी सीएम के लिए साहनी जी का नाम अनाउंस किया जाएगा। आप लोगों को खबर है क्या इसकी? इनका तो पीसीए नहीं हो रहा है। देखिए, देवज्योति जी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सहनी जी की जरूर बात हुई होगी तेजस्वी जी से या किसी लीडरशिप से, उसी आधार पर वो कह रहे होंगे, लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। अब बात आती है कि एक तरफ आज जो है जनता को चुनना है कि एक बीमार सरकार है, और एक तरफ वो सरकार आएगी जो नौकरियों की भरमार वाली सरकार होगी। जनता मुद्दों पर जाएगी, कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन सीएम होगा, ये तमाम चीजें विधायक दल बैठ के तय करेगा। इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। और इसके ऊपर तेजस्वी यादव जी ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे घर का मामला है, इसको हम सुलझा लेंगे। और जनता अलायंस कर चुकी है। जनता एंटी इनकम्बेंसी इतनी भयंकर है नीतीश कुमार जी के खिलाफ, जिसकी वजह से बीजेपी उनको सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रही है। इमोशनल डैमेज। असली मुद्दा ये है, और जिस तरह से आज तमाम मुद्दे बिहार के सामने बड़ा बड़ा मुंह खोले खड़े हैं, हम उन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और सीएम नीतीश कुमार जी को कौन कौन सी बीमारी है, ये डॉक्टर अजय आलोक जी जब वहां से जेडीयू छोड़कर आए थे, अभी किसी ने मुझे भेजा एक इनका वीडियो क्लिपिंग में चलाना तो नहीं चाहूंगा, मेरे बड़े अच्छे साथी हैं ये कौन कौन सी बीमारियां नीतीश जी को बताते थे जब ये बीजेपी में आए थे, क्योंकि नीतीश जी जो है वो महागठबंधन के सीएम थे उस समय पर। तो आज हम उनकी अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं, लेकिन ये तय रखिए कि महागठबंधन का ही सीएम बनेगा, और पूरी तरह से निश्चित रहिए कि चुनाव पूरा बिहार के मुद्दों पर होगा, हम मुद्दों को भटकने नहीं देंगे। प्यारी समझ गई। पैसे की बात पर कंचना जी रिस्पॉन्ड कीजिए, ये आरोप है उनका। कंचना जी जल्दी से, फिर आ रही है अनुप्रिया जी, क्योंकि उन पर आरोप लगा है, वो जवाब देते। अंजना जी एक बात बताइए, जिसको टिकट नहीं मिलेगा, जिसका जो टिकट नहीं जीत सकेगा, और वो तो
कुछ भी आरोप लगाए, पैसे की बात को लेकर आरोप लगाएगा, कुछ भी आरोप लगाएगा। ऐसे तो कई गोपाल मंडल से लेकर पता नहीं कौन मंडल तक भी धरना देकर बैठ गए थे और पैसे का आरोप लगाए, संजय झा पे पार्टी तोड़ने का आरोप लगाए, पार्टी बेचने का आरोप लगाए, टिकट बेचने पे आरोप लगाए। कार्रवाई करिए ना आप लोग, भेज दीजिए ईडी सीबीआई यहाँ से पैसे का लेन देन बोरम भर के कहाँ चल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अगर कोई किसी को टिकट नहीं मिलता है तो आरोप प्रत्यारोप लगाता है, हमको नहीं मिला क्योंकि ये हो गया, हमको वो नहीं मिला। आप लोग देखे होगे दूरबीन लगा के कहीं से यहाँ से पैसे का ट्रेड हो रहा है। अरे तेजस्वी है। एक साथ आलोक जी जवाब देंगे। आलोक शर्मा जी, ठीक। आलोक शर्मा, मुझे लगता है कि जहां तक अलायंस की बात है, तो अलायंस तो जब अमित शाह जी नीतीश कुमार जी से मिलने गए और 15 मिनट में ही मीटिंग खत्म हो गई और नीतीश जी ने धीरे से उनको याद दिला दिया कि मैंने कल का आपका पूरा इंटरव्यू देखा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का गठबंधन अब एनडीए के अंदर बचा हुआ है। दूसरी चीज, मैं पप्पू यादव जी के लिए, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि आप बता दीजिए, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पप्पू यादव जी कांग्रेस के लीडर नहीं, वो निर्दलीय सांसद हैं। हम उनका सांसद के तौर पर सम्मान करते हैं और उनसे भी हम चाहेंगे कि वो अपनी सीमाओं में रहकर शब्दों का इस्तेमाल करें। वो वाह मोदी जी, वाह वाह। जो लोग को बैठाते हैं उन लोगों को इतना ज्ञान कथा बांटते रहते हैं, मुझे उस पर नहीं जाना। मुझे जाना इस बात पर है कि जनता क्या सोच रही है, जनता किधर है। जनता का जो परसेप्शन है वो बिहार को लेकर के 16 साल का जो बिहार है, जिसमें पर कैपिटा इनकम क्या है, कितने लोग पलायन कर गए, 4 करोड़ की 5 करोड़, कितने चीनी मिल बचे, 9, कितने प्रतिशत चीनी अब जा रहा है, 40% चीनी था और अब कितने प्रतिशत चीनी हम बाहर निर्यात करते हैं। अब सवाल उठता है कि हम हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं, क्वेश्चन चोरी के बारे में यूपीएससी क्या सोचते हैं। ममता आशा आंगनबाड़ी कह रही है हमको वेतन मान दो, आप उसको कभी चुनाव आता है तो 300 बढ़ा देते हैं, कभी आप 400 बढ़ा देते हैं और कहते हैं वोट दे दो। फिर जब चुनाव आता है तो आप कहते हैं मैं 1100 ट्रेन दूंगा। कौन सा ट्रेन आप दे रहे हैं छठ में, आज तक पता ही नहीं चला किसी को। 10 ट्रेन भी आपने नहीं दिया कि क्यों झूठ बोलते हैं। बस देंगे वो भी झूठ बोलते हैं। उसके बाद कितनी फैक्ट्रियां खत्म हो गई, इस पर कोई चर्चा नहीं करते। यू आर राइट ब्रो। बाढ़ से हम चौथे बार बाढ़ आ गया इस बार मेरे यहाँ, इस पर चर्चा नहीं करते हैं आप। चर्चा आप स्मार्ट सिटी पर नहीं करते हैं कि एक भी स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनी। नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उस पर आप चर्चा नहीं करते हैं कि विशेष राज्य विशेष पैकेज का क्या हुआ। और ये चर्चा नहीं करते हैं कि राम और हनुमान ने जिस तरीके से पीठ में खंजर भोंकने का काम नीतीश कुमार जी को, सोए हुए थे बेचारे, बैठे हुए थे, उन्होंने देखा मेरे यहाँ इतने विभीषण पैदा हो गए, बाप रे बाप। और जिसने हमको अगले बार चुनाव हराया, सीटें कम की, उसको गिफ्ट मिल गया। तो गिफ्ट मिला तो आग बबूला हो गए, 5 सीट तुरंत छीन लिए। उन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी को तो प्रधान को सुना दिया कि आप जाइए अपनी मुख्यमंत्री बनाइए और गेट आउट कर दिया इन लोगों को। पप्पू जी अब तो बताइए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। लेकिन आप एक बात देखिए ना कि क्या मांझी ने कहा एनडीए को भुगतना होगा, कुशवाहा जी ने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है, गिरिराज ने कहा कि बीजेपी को मुगलताई में नहीं रहनी चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, तो कितनी सीटों पर वो लोग आपस में लड़ रहे हैं? मेरी बात सुनिए ना, ये लोग आपस में सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं। तो फिर जो सीट नहीं चाहिए था, जबरदस्ती मैं मान न मान मैं तेरा मेहमान, और बीजेपी और चिराग जी की जुगलबंदी सबको दिख रही है। तो आप किसको सत्यानाशी बोल रहे थे? आइए तो गुरु। हाँ, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कभी कभी कुछ लोग, मेरे दल हो या कोई दल हो, उसमें कुछ देखिए। कांग्रेस के बारे में आप समझिए, कांग्रेस ने किसी के बेटा बेटी, पति पत्नी, माफिया, बाहुबली, अपराधी, सीधा नाम बता दो, कोई धन पशु, एक भी नाम बता दो, और मेरे तरफ से किसी पर एक नाम बता दो कि मैंने कैंडिडेट दिया किसी गठबंधन दल पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब कुल मिलाकर बताइए ना कि इसका खामियाजा किसको होगा? आपको लगता नहीं है कि मतलब ये 0.03% का मार्जिन था, आपके लिए इस बार की लड़ाई कितनी अच्छी थी? आपको 20 साल तक एक आदमी सीएम रह चुका है कि नहीं? सब कुछ पका हुआ था, सजा हुआ था,
अब ऐसे में 12,786 का मार्जिन, 0.03% का वोट शेयर में मार्जिन, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि अगर मिलकर अच्छे से लड़ते तो एक अच्छा नतीजा निकलता? बिल्कुल सही बात कर हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। रहे हैं कि हम लोग को मिलकर लड़ना चाहिए, संदेश एक अच्छा देना चाहिए। हम ना उनकी आलोचना करेंगे जो लोग एक ठो बैठ करके माफिया लोग से आप पूछते रहते हैं, ना मैं अपनी आलोचना कर लूंगा, उनकी आलोचना नहीं करूंगा। माफिया लोग कौन है मेरे साथ बैठा हुआ? वो नीतीश कुमार जी को कितना पीठ में खंजर भोंकेंगे। नीतीश कुमार जी जान चुके हैं कि बीजेपी बकसने वाली मुझे नहीं है। बीजेपी का पूरी तैयारी नीतीश कुमार को, उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की तो हम और लोग आपने तेजस्वी जी की कर दी नहीं। हम मेरी बात समझिए, तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री का सवाल अभी नहीं है और कांग्रेस में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। सवाल है हमें गठबंधन के साथ मिलकर लड़ना है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उनको मुख्यमंत्री घोषणा करके लड़ना चाहिए। तो ये खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।